गाइज वेलकम टू आवर चैनल और आज हम लेके आए 13वें एपिसोड 32 का रिएक्शन। सो लास्ट एपिसोड में मरियम जो है वो उसके बहुत ज़्यादा पंगे निकल के आ गए हैं और साथ में हया जो है उसकी बेहयाई और ज़्यादा दिखने लग गई है क्योंकि वो अपनी दोस्त तक को डस गई है एंड उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस किसी भी लेवल पे मुर्तसिम चाहिए। मेरे ख्याल से मुर्तसिम की शादी होने के बाद से ही जब हया ने उस पर डोरे डालने शुरू किए थे उससे ही हमें समझ जाना था कि उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, वो ओवर लिमिट ही काम करती है। सो देखते हैं अब आगे क्या होगा। और अगर मैं अपना बताऊं तो मतलब मुझे पिछले कुछ एपिसोड में जब हया को उसका बिना बताए रिश्ता पक्का हो गया था तो मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी कि बेचारी फंस रही है वो भी ये वो, लेकिन जो उसकी हरकत है ना वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो इस वजह से ना उस पर किसी को दया आती नहीं। अब उसने क्या किया, चलो ठीक है, अभी तक वो मीरब के लिए चला के चल रही थी, ठीक है, समझ आ जाती है कि चल नहीं पसंद करते कि ठीक है चल लो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अब उसके लिए मरियम तक के लिए करने लगे हो जिसके साथ तुम बचपन से रही हो, तो वो तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। वो तो वही बात हुई ना कि पीठ पे चाकू मारने वाली, तो वो हया ने मरियम को करेगी और जब मरियम को ये सारी चीज़ें पता लगेगी हया ने ऐसे ऐसे किया है तो मरियम का रिएक्शन क्या होगा वो भी मुझे देखना। और जब मुर्तसिम को पता लगेगा कि इधर जो मीरब है वो पूरा सपोर्ट कर रही है मरियम को जुबैर से शादी करने के लिए, तो मुर्तसिम क्या करेगा वो भी मुझे देखना है। उसको देखने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं ये वाला एपिसोड कैसे होने वाला है। वही देख लेते हैं कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मीरा, तुमने बातें सुनी आया की? कौन सी बात है? ऐसा लग रहा था उसे सब कुछ पता है, बात से बात निकाल रही थी, फिर मेरी अंगूठी देखकर चौंकी भी। माँ बेगम से कहना है मैंने ला कर दिए। मत परेशान हो, मत टेंशन लो, मैं हूं ना। वही तो टेंशन की बात है। आई होप अब आपको तसल्ली हो गई होगी। कितनी खुशकिस्मत है मरियम, हाँ जिसे चाहती है वो भी इसे दिलो जहाँ से चाहता है। क्या हुआ, आज बहुत कोई सी हो? मैंने बहुत टाइम बाद शायद मुर्तसिम को बिना वो पठानी सूट पहने देखा है। करती तुमसे ऐसे ही सोच रही थी, इस दुनिया में क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी खातिर अपनी जान दे दे? हाँ काफी लोग करते हैं, देश के लिए तो बहुत लोग करते हैं। मुर्तसिम तुम भी तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि मेरे लिए अपनी जान दे दो। सेंसिबल नहीं है वैसे, पर नहीं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिंदा रह के प्यार करेंगे ढंग से। लेकिन जान दे जरूर सकते। रोहेल भैया से पूछो। रोहेल की इसलिए क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत का दावा करता है, इसलिए हमेशा मेरे सामने आने पर गायब हो जाता है। हाँ ऐसी बहुत सारी रिंग्स मैं तुम पे कुर्बान करके फकीर हुआ। तुम्हारे भाई ने देखी है रिंग? भाई ने भी और माँ बेगम ने भी देखी। फिर क्या कहा तुमने? मैं क्या कहती अनस, मीरम ने बचा लिया, उन्होंने सबको कहा कि उन्होंने दिया, वो बहुत अच्छी हैं, हमें बचाने के लिए ऐसा कर रही है। मीरब ने बात की मुर्तसिम से उस दिन रेस्टोरेंट में, तूने बहुत जल्दी थी कि भाई रिश्ता भेजो, पेरेंट्स को बुलाओ। अब जब मैं तैयार हूँ रिश्ता भेजने के लिए, पेरेंट्स को भिजवाने के लिए, तो वो बात ही नहीं कर रही मुर्तसिम से। मुझे तो लग रहा है कि मीरब सीरियस नहीं है, मीरब मुर्तसिम से बात ही नहीं करना चाह रही, ये भड़का रहा है वो बस वो कोशिश कर रही है हमारे लिए। ये हर जगह होती है ये। और माँ बेगम अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। ओह हाँ घर जमाई आ जा, भाग चल। हम दोनों ना भाग जाते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं मरियम, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अनस, भागना अच्छी बात नहीं है, शाबाश। बहुत रिस्क है इसमें। अरे यार ये तो उसको भड़का रहा है। अच्छे से हो सकता है, बर्दाश्त कर लेता हूँ और कुछ दिन। रात को आकर मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको अपनी पिक्चर भेज देती हूँ, आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा। हया मैडम, हया नॉक करके आते हैं किसी कमरे में? कब से मरियम बीबी? बेसिक मैनर होते हैं कि किसी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। सही बात है। सही बात है। मैनर्स भी आप ही फॉलो कीजिए, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए, मैं तो ऐसे ही आऊंगी धूम धड़ाके से, छी यार है आंधी तूफान की तरह। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मैं बिजी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। फोन पे बात कर रही थी, दोस्तों के साथ सिलेबस की डिस्कशन चल रही होगी ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम क्यों आई हो? पर मरियम ने भी हया को आजा, पहले नहीं खाना बताया है। ये बात, ये बहुत मुझे भूख स्ट्रेंज है क्योंकि ये दोनों शुरुआत से रूममेट्स थे और उसके बाद भी मरियम ने पहले हया को नहीं बताया, क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि वो बॉन्ड नहीं बन पाता है ना, कि क्या जबकि मरियम हमेशा इसके अच्छे के लिए ही सोचती है। अब अगर इसके मार्क्स भी नहीं आए ना एग्जाम में तो और पंगे। मुर्तसिम भाई से बात की? उसके होते हुए क्यों बात कर रहे हो? ये पूरे घर में 13 प्रो के साथ में बेचा गया था।
अनस पूछ रहे थे। उसको बहुत सब्र करे, हमेशा जल्दी के काम खराब हो जाते हैं। अभी पहले हाया कैसे की मम्मी कान लगा रही है। उसकी बात चल रही है, देख के बात करो। यार इवन वो टेक्स्ट कर सकती थी उसको सामने बैठे बैठे, है ना। हया सोच रही होगी अभी तक नोरेस का ना नहीं आया। और मैंने कपड़ा मंगवाया बाजार से, अपनी पसंद के कोई कपड़े देख लेना उसमें से। हया की शादी हो रही है। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, रिश्ता पक्का हुआ तो शादी भी हो ही जाएगी। ओह इधर जो ये किया है ना हया ने। ढोलकी भी रखेंगे और मैं अपनी सारी दोस्तों को भी बुलाऊंगी, बहुत मजा आएगा। भाई साहब अलग ही तंग कर रखा है इसने नोरेस को। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ना बोल। आपने अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? अरे भाई कर रहा हूँ। है, मैंने बात की थी अम्मी से, लेकिन वो नहीं मान रही। ओले और कहीं उनका ताल्लुक खराब ना हो जाए। ताल्लुक टूटता है तो टूट जाए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपको इनकार करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आप प्लीज जाएं और उन्हें कहें कि माँ बेगम को फोन करके इनकार कर दें। एक लड़की आपसे बार बार कह रही है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, आप क्यों जिद कर रहे हैं? इतना है, गिल्टी मुझे फील बात करा समझ रही में है। नहीं आ रही। हाँ आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं या फिर इसलिए कि मरियम की फीलिंग्स आ रही हैं? यस ये बताओ। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। सही बात, स्मार्ट नोरेस। अपनी बहन और आपके बीच में रकीब नहीं बनना चाहती, इसलिए इससे पहले कि उससे कुछ हो जाए या मुझे। अच्छा आप परेशान नहीं हो। ओ ऊपर से हंगअप भी कर दिया भाई। नोरेस को थोड़ा समझना चाहिए भाई, ये पागल बना रही है। हाँ, क्या चाहिए? तुम्हें चाय नहीं पसंद? अक्सर रात को मांगते हो। हाँ लेकिन दिन में मैं कॉफी पीता हूँ। पी लूंगा। कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है चाय में? इतने ख्याल से, इतने प्यार से। ये मीरा को बटरिंग बहुत अच्छी आती है भाई। फुल ऑन मक्खन लगा के उसका दिल अपनी तरफ करके फिर बोलेगी, देखना बात। अच्छी है। तो अब मैं जो मांगूंगी तुम दोगे? आहा मैंने इतने प्यार से बनाई। शौक से, इतने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई और तुम्हें अच्छी भी लगी, तो उसके बदले में चाय पीकर कौन खुश होता है? कुछ लोगों के लिए तो उनकी कुल खुशी चाय होती है। क्या चाहिए बोलो। रोहेल देखो जो हम लोग के साथ हुआ, हम लोग मिसमैच हैं। जिस सिचुएशन में हम लोग की शादी हुई, जो हालात थे, देखो सिचुएशंस बहुत बेहतर हो सकती थी अगर हमारी मर्जी पूछी जाती, हमें एक दूसरे को जानने का थोड़ा सा वक्त दिया जाता, हमारी पसंद नापसंद पूछी जाती। मैं नहीं चाहती जो हमारे साथ हुआ है ना और किसी के साथ हो। हया के लिए तुम हया की बात करना चाह रही हो? नहीं, मैं तुमसे मरियम की बात करना चाह रही थी। मरियम? वो उसको अलग खटकेगा उसकी बहन के बारे में, है ना। तो देख चाय रख दी। वो कहाँ से आ गई सब? मुख्तसिम, ओए नहीं, नॉक करके आते हैं। जी, माँ साहब। माँ बेगम। बेइज्जती हुई हमारी, मजाक बनाया उन्होंने हमारा, ओले धोखा दिया है। साबरा, हया के रिश्ते को इनकार कर दिया उसने। लेकिन वो लोग तो खुद आए थे बात पक्की करने। वजह उसका बेटा नौरेज है, उसे हया से शादी नहीं करनी। तो ना आते खुद। इनकार तो इनकार, हद कर दी उन्होंने। मरियम का रिश्ता मांग रहे हैं। ले बात क्या करनी है, जाकर उन्हें बता के आओ कि हमारी चौखट पे आइंदा कदम न रखे। थोड़ा और ये लोग इंक्वायर कर सकते थे, खानदान के ही लोग हैं। अब ये क्या होने जा रहा है? ये देखो ये इसका शॉट, इससे पागलों की तरह हंसती है ना ये। क्या हो गया तुम्हें? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? दौरा पड़ गया है कोई? हाँ मत पूछो मेरी बच्ची, दूधो नहाओ फूलो फलो माशाल्लाह। ये बारी तुम ले गई मुझसे, क्योंकि हाँ? शादी की बारी तुम्हारी है। तुम्हारी शादी हो रही है नौरेज से। हाँ कर दिया। यार शिट हया। और ऐसे हंस हंस के मुंह पे कर रही है यार, कैसी दोस्त है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। पक्का नहीं कच्चा। हया झूठ बोल रही है क्योंकि हया झूठी है, लेकिन मीरब ये तो सच्ची है ना। पूछो इससे, जिसके कान में घुसी रहती हो आजकल, पूछो। पर लेकिन वो तो मना करने गया था ना मुर्तसिम तो। नौरेज की अम्मी ने फोन किया था कि हमें हया नहीं चाहिए क्योंकि नौरेज को तुम पसंद आ गई हो। अरे को स्वयंवर थोड़ा चला था। वैसे तो मुझे दुखी होना चाहिए था, अफसोस करना चाहिए था अपनी किस्मत पर, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। पता है इसने मुझसे क्या कहा था? वेरी गुड लुकिंग, बहुत खुश होगी अगर उसके साथ शादी कर लोगी। नॉलेज अनस आमीन। ओ तेरी, और उसको अनस से प्यार हो गया ना, ये प्रॉब्लम। अरे मुझसे पैनिक मत करो प्लीज। नहीं ऐसा नहीं हो सकता मीरा, ऐसा नहीं होना चाहिए मीरा। मैं आपकी तरह शादी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होने दूंगी कुछ तुम्हारे साथ। मैं अनस को नहीं खोना चाहती मीरा। अनस तो हैवी न्यूज हुए है आज। अभी तुझे पता लगेगा तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इतनी बड़ी गेम खेली गई, फिर
माँ मैं आपको बता रही हूँ, मैं नोरेस से शादी नहीं करूँगी। ये तुम हया की जुबान कब से बोलने लगी? कैसे कर सकती हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन नोरेस से शादी नहीं करूँगी। ओए कि तुम इतना वावेला किसकी शय पर कर रही हो? कौन है? मीरब दीदी। आप देखिए तो सही इसे, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मेरी बेटी आज इस तरह मेरे सामने खड़ी है, मुझे लगता है इसकी वजह तुम। इस हया को तो अल्लाह पूछे। अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। हमारे यहाँ की बेटियाँ वही फैसला करती हैं जो उनके माँ बाप का होता है। कितनी स्टीरियोटाइप स्टोरी Please, है ना। जब वो हया के साथ रिश्ता तय करके गए तो उन्हें मरियम क्यों चाहिए? मेरी बेटी है ही लाखों में एक। तो उसे क्यों दे रही हैं आप? सही बात है। मैं तो उसकी शादी बहुत आलिशान अंदाज में करूंगी इंशाल्लाह। मैंने भेजा है मुर्तसिम को साबरा और नौरेस से बात करने के लिए, तो तुम मरियम के लिए इनकार करके आ जाओ। ओह नाइस, वेरी गुड। हाश वही मैं सोच रहा था कि भाई ये कैसे हो रहा है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, तुम और मुर्तसिम मेरी जिंदगी हो। हमारी शादी करूंगी कभी? वाह, डर तो था भाई हमें। तुम दोनों बहन भाई अपनी माँ बेगम से कहीं ज्यादा जज्बाती। पर कब अब हया नहीं हंसेगी ऐसे हा 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 करके हंस। अब मरियम को ऐसे हंसना चाहिए हया के सामने। मुर्तसिम क्या कहा उन लोगों ने? क्या कहा? बता दूंगा इतनी जल्दी क्या है? मुझे है ना जल्दी। वो क्या पता नोरेस ने कहा हो कि भाई मरियम उसको पसंद करती है। उसने कहा कि जो आंखों के जरिए दिल में उतर जाए उसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, और बात में दम था, है ना? यार ये दोनों मतलब जो लोगों की बातें वो अपने ऊपर क्यों करते हैं? हाँ, दोनों ही लड़ने लग जाते हैं। बाहर की कोई बात हो अपने ऊपर टॉन्ट ले ही लेते हैं लोग। साबरा खाला ने कुछ नहीं कहा उसे? कि कोई गलती नहीं है, वो अपने बेटे के हाथों मजबूर है। ऐसा कैसे कर सकते वो? वो ऐसे इंसान से शादी क्यों करे जिसको वो खुश ही नहीं रख सकता? जो हम लोगों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ओए ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मरियम के लिए कहना शुरू कर दे। मैं माँ बेगम के सामने और इसकी चाहत रखूंगा। उनकी बेटी है, तुम्हारी बहन है, लेकिन वो एक इंसान है, उसकी चॉइसेस हैं। वो नौरेस से शादी नहीं करना चाहती मुर्तसिम। तो मैं कहाँ करना चाहती? किसी से नहीं करना चाहती। अभी वो पढ़ रही है, जब शादी का वक्त आएगा कर देंगे। मुर्तसिम बता देगा शायद कि नोरेस को प्यार करती है वो। समझे? नहीं, नहीं समझा। तुम्हारी भाभी ना मिली हुई है, अरे बेवकूफ बना रही है तुम। ऐसी कोई बात नहीं है अनस, वो हमारे लिए ही कोशिश कर रही थी। एक और रिश्ता आ गया तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे साथ भाग जाओ, मेरे साथ बात करना खत्म कर दो। हो क्या? अनस ऐसी कोई बात नहीं है। वैल्यू बनाना चाह रही हो अपनी? अनस ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे मैं ऐसा क्यों बातें करूं? कर रहे हो उससे? अनस आप ऐसी कोई बात मत करें। अब हम भाग नहीं सकते। शाबाश। आप रिश्ता लेके आ जाइए। रिश्ता तो नहीं लाऊंगा मैं मरियम, मगर क्यों? पहचान लेंगे। क्योंकि जिसको तुम्हारे भाई ने इनकार करना है ना मरियम, या तो तुम मेरे साथ भाग जाओ, या तुम्हारे सामने से मैं ऐसे गायब होऊंगा कि तुमको मेरा कोई नामो निशान नहीं मिलेगा मरियम। यार इसको सेंस नहीं हो रहा। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम आओगी, भूल जाओ मुझे। ओह माय गॉड। कितना गंदा है ये। अगर मुझे ऐसे कोई लड़का मिले मैं कभी बात तक ना करो उससे। और वहाँ पे नॉर्मली तो इतना भोला बन के आ रहा है ना, यहाँ पे तो वो प्रॉपर मलिक जुबैर टाइप ही फील दे रहा था। यहाँ पे अनस वाली कोई फील थी ही नहीं और उसको समझ नहीं आ रहा था। यार इसका यही है कि इसको भगा के ले जाऊंगा, बदनामी होएगी। अभी निकलेगी कैसे, जाएगी कैसे, कहाँ मिलने पहुंचेगी? और इनकी जो इतनी सिक्योरिटी है, एक बंदा ऐसे ही टाप टूप के आ जाता है, क्या मतलब है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें आना ही होगा। ऐसे को अल्टीमेटम देना तो फिर तो भूल ही जाओ, बेटर वही है। मीरब के सामने तो जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो सब बोल रहा था। टाल लो मेरा हाथ और भरोसा करो मुझ पर। नहीं नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो मरियम। मरियम मत। काम करो। मीरब रोक, रोक मीरब। ये क्या हो रहा है? सेक्सी मीरब, नाइस, वेरी नाइस। मुझे इस टाइम ना मीरब की जो एंट्री है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि क्योंकि वरना जो मरियम उसके तो दिमाग पे अक्ल पड़ गया है। वो इतनी अच्छी लड़की है, वो देखने में इतनी अच्छी है, वो पढ़ाई में इतनी अच्छी है, वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका नेचर इतना अच्छा है। ठीक है, स्टिल वो एक कितने घटिया लड़के के साथ भागने जा रही थी जिसका प्लान ये है कि मैं इसे भगाना चाहती हूँ, उसके बाद 1-2 दिन बाद तुझसे डाइवोर्स करना चाहता हूँ। ठीक है, जिसका ये प्लान है और मीरब ने उसकी ज़िंदगी तबाह होने से बचा दी है। और मतलब जो
एक तरफ अनस है, ठीक है, ये देखने में इतना भोला भाला है, लेकिन बस यही जिद लगा रखी है मेरे साथ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो मीरब के लिए भी उसको ना मैनिपुलेट कर रहा है, उसका माइंड उसके लिए भड़का रहा है बेसिकली, वो ऐसी है वो वैसी है ये वो। और इधर से हया मैडम ने जो चीज़ें चली है ना वो बहुत ज़्यादा गलत है। अब हालांकि माँ बेगम नहीं चाहती उससे उस लड़के से शादी करवाना, लेकिन क्या पता मुर्तसिम बोले तो मे बी माँ बेगम का चेंज हो जाए। और अगर माँ बेगम को पता लग गया ना कि मरियम के लक्षण, तो फॉर श्योर वो उससे शादी करवाई देगी लड़के से। तो जो भी होगा वो अगले एपिसोड में देखेंगे। तो ये वाला एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा और अब मरियम ने एक ऐसे कर लिया, हाथ उनका पकड़ के जाने लग गई, क्योंकि मरियम इतना सेंसिबल डिसीजन लेने वाली है। लेकिन मरियम को दिख रहा था कि अभी आगे प्रॉब्लम हो सकती है, शायद नोरेस के साथ हो जाए या फिर कहीं ना कहीं उनकी खुद की, मतलब जैसे माँ बेगम माने ना माने तो उन्हें था कि अभी अनस ही है जो है उनका। एंड यहाँ पे अनस, हमें तो सबको पता ही है कि वो मलिक ज़ुबैर है और वो कैसा आदमी है। पर मीरब अगर यहाँ पे अभी रोकती है ना, मेरे ख्याल से मीरब का क्लियर होना चाहिए कि भाई तू इसको भगाने का सोचा है ना, अब तो भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं है तेरे आसपास भी इसको लेके आने का। थोड़ा सा मीरब को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है। एंड अभी मुर्तसिम भी क्या डिसीजन लेगा, मुर्तसिम को क्या पता चला है, तो वो भी चीज़ देखने वाली होगी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, देखेंगे अगले एपिसोड में क्या पता लगता है। तो आपको कैसा लगा, आप क्वेश्चन ज़रूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए। सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।